नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। दक्षिण अंडमान जिले में लॉकडाउन को समान शर्तों के साथ 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया। एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया। मतदाता सूची में संशोधन के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने विभिन्न द्वीपों को जोड़ने वाली फेरी और एसटीएस एक्सप्रेस बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की है। और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अजय बैरागी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। दक्षिण अंडमान जिले में लॉकडाउन को समान शर्तों के साथ 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है। जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लोगों तथा सामान की आवाजाही पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगी। अधिकतम 50 लोगों की मौजूदगी के साथ सामाजिक सभाओं को आयोजित करने की अनुमति है। इस दौरान सभी को कोविड समुचित व्यवहार का पालन करना होगा और उल्लंघन होने पर आयोजकों तथा प्रबंधकों को जिम्मेदार मानते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन और बसों को दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। अकादमिक सभाओं को भी 50% क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। धार्मिक स्थलों को रात्रि 10 बजे तक खुले रखने और एक समय में 50 से अधिक लोगों की उपस्थित न होने को भी आदेश में कहा गया है। सामाजिक जमावड़ा भी अधिकतम 50 लोगों के साथ किया जा सकता है, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने पर संबंधित प्रबंधन समिति या होटल मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुनील आंजीपाका ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। द्वीपों में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10 है। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीप समूह में अब तक कोरोना की 7,560 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,421 लोगों ने रिकवर किया है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.59% है। इस बीच कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में अब तक 3,42,575 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 4,034 लोगों का टीकाकरण किया गया। दक्षिण अंडमान में 3,229, मध्योत्तर अंडमान में 784 और निकोबार में 21 लोगों का टीकाकरण किया गया। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,29,097 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। द्वीप समूह में अब तक 1,02,532 लोग कोविड के टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। मतदाता सूची में संशोधन को लिए आज से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अधीन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मतदाता पंजीकरण, नाम या पते में सुधार और सूची से अपना नाम हटाने के लिए अपने दावे और आपत्तियां फॉर्म 2 में भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियों को नगर पालिका परिषद के मुख्यालय मोहनपुरा में मतदान प्रभारी के पास 1 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुनील आंजीपाका से मुलाकात कर शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, रंगत और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाली फेरी सेवा के न होने के चलते पेश आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले इन द्वीपों को जोड़ने वाली फेरी सेवा उपलब्ध थी, जिससे स्थानीय लोग कम खर्चे में एक द्वीप से दूसरे द्वीप आ जा सकते थे, लेकिन अब फेरी के अभाव में इन द्वीपों के लोग पोर्ट ब्लेयर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर अपने गंतव्य को जाने पर मजबूर हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ रहा है। सांसद ने इन द्वीपों को जोड़ने वाली फेरी सेवा को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग रखी। सांसद ने शहीद द्वीप से परीक्षा के लिए पोर्ट ब्लेयर आने वाले करीब 100 विद्यार्थियों के लिए आज 2 फेरी का प्रबंध करने की भी मांग की। जिला उपायुक्त ने मुलाकात के दौरान उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए फेरी सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
उधर सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल परिवहन निदेशक से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कदमतल्ला, बिल्ली ग्राउंड और नीबू डेरा के लिए एक्सप्रेस बस सेवा को फिर से चालू करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एसटीएस की एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सेवा के बंद होने से लोग निजी वाहनों से महंगा किराया अदा कर जाने पर विवश है। परिवहन निदेशक ने आश्वासन दिया कि इन क्षेत्रों के लिए कल से एसटीएस की बस सेवा फिर से शुरू की जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व मनाए जाने के सिलसिले में चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर की ओर से ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला पर 1 मिनट अवधि का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 9679595614 पर 30 अगस्त तक भेजने को कहा गया है। प्रतिभागियों को सितंबर के पहले सप्ताह में छोटे समूह में बुलाया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को उपहार भी दिए जाएंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अजय बैरागी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री अजय बैरागी ने डिपो में कनेक्टिविटी की समस्या और भारत संचार निगम लिमिटेड की मौजूदा संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी कलपुर्जे तथा उपकरण उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कानी परियोजना को शहीद द्वीप से 40 किलोमीटर तक बढ़ाने का भी अनुरोध किया। पार्टी उपाध्यक्ष एम विनोद ने नेटवर्क कवरेज को द्वीपों के नॉर्थ बे, मुंडा पहाड़, वंडूर तट जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि राज्य महासचिव ज्योतिर्मय बवाली ने मध्योत्तर अंडमान में खराब नेटवर्क का मुद्दा उठाते हुए इसे दुरुस्त करने के लिए जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से 27 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन मोड पर ली जाने वाली इस परीक्षा के लिए सभी पात्र उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए फोन पर संस्थान की भर्ती समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया जा सकता है। परीक्षा के बाद उत्तर सूची उसी दिन संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कदमतल्ला, बिल्ली ग्राउंड और नीबू डेरा के लिए एक्सप्रेस बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। आज के कुछ समाचार पत्रों ने इस खबर को अपनी बड़ी खबर बनाया है। अंडमान शिका ने इस खबर पर लिखा है कि परिवहन निदेशक ने सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया। अंडमान क्रॉनिकल ने इस खबर के अलावा दक्षिण अंडमान जिले में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने और पिछले आदेश में कोई परिवर्तन न करने के समाचार को प्रमुखता दी है। शिक्षा विभाग के अधीन सभी पुस्तकालयों को खोलने के संबंध में आदेश जारी होने और मुख्य भूमि के संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन के वास्ते ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस हिंदी ने पहले पन्ने में जगह दी है। राज्य सहकारी बैंक द्वारा द्वीपों का दूसरे मोबाइल निदर्शन बैंक की शुरुआत करने और मध्योत्तर अंडमान जिले में होम क्वारंटीन नियमों में सशर्त छूट देने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने प्रकाशित किया है। दक्षिण अंडमान जिले में लॉकडाउन की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने के समाचार को डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार में जगह मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अंडमान जिले में लॉकडाउन को समान शर्तों के साथ 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया। एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया। मतदाता सूची में संशोधन के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने विभिन्न द्वीपों को जोड़ने वाली फेरी और एसटीएस एक्सप्रेस बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की है।
और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अजय बरागी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।